बताओ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, उसके बीच में इसने किस तरह का जो है एप्लीकेबिलिटी किया होगा और क्या इस पे रिलैक्सेशन आई होगी। क्या जस्ट बिकॉज ये एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है इसका वे ऑफ डूइंग दी अकाउंटिंग चेंज हो जाएगा या नहीं होगा, इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या डिफरेंट एप्लीकेबिलिटीज आएंगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर ये क्लैरिटी आ गई, आप जब इंटर्नशिप करने जाएंगे आप बहुत क्लियर वे में बात कर पाएंगे। बहुत जरूरी है ये पता होना, तो मेरे को इसलिए बेस बनाते हुए छोटी छोटी चीजें बतानी जरूरी है। सर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज होती है सोल प्रोप्राइटर फर्म या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म्स रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड। फिर उसके बाद एओपीज होती हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सोसाइटीज रजिस्टर्ड, ट्रस्ट प्राइवेट या पब्लिक रजिस्टर्ड, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, ऑटोनोमस बॉडीज एंड अथॉरिटीज। सर ये कौन लोग हैं? एनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज, सर आपने पिछली बात का जवाब ही नहीं दिया, दे रहा हूं बेटा। एनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एंगेज्ड फुली पार्शियली इन एनी बिजनेस प्रोफेशनल एक्टिविटी अनलेस देयर एक्टिविटीज आर फुली चैरिटेबल इन नेचर। मतलब क्या कह रहा है? कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फुली या पार्शियली इन्वॉल्व है बिजनेस या प्रोफेशनल एक्टिविटीज में, अनलेस देयर एक्टिविटीज आर फुली चैरिटेबल इन नेचर। ओके, तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है बेटा कि जो भी एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन पार्शियली बिजनेस या प्रोफेशनल सर्विसेज दे रही है, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन पार्शियली चैरिटेबल भी है, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये टेक्निकल गाइड अप्लाई होगी। लेकिन अनलेस एक्टिविटीज आर फुली चैरिटेबल, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो फुली चैरिटेबल है, अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली फुली चैरिटेबल वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसने सिर्फ ग्रांट्स लेने और डोनेशन लेने के अलावा कहीं और से अपनी इनकम सोर्स उसकी नहीं होती है। यानी उसने जो भी अपनी इनकम कहूं या आप कह लो रेवेन्यू स्ट्रीम कह लो या पॉसिबल वे ऑफ मनी स्पेंडिंग सोर्स, वो उनका ग्रांट्स और डोनेशंस ही होती हैं। वो खुद किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो बहुत ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो सुवेनियर्स प्रोवाइड करते हैं, सर्टेन काइंड ऑफ क्लोथ्स प्रोवाइड करते हैं, कोई ना कोई छोटी सी मूर्तियां वगैरह क्रिएट करते हैं, बुक्स क्रिएट करते हैं, इनको सेल करके वो अर्निंग करते हैं अलोंग विद ग्रांट्स एंड डोनेशंस। विच मीन्स ग्रांट्स एंड डोनेशंस उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है, बट साथ में वो कोई ना कोई पैरेलल छोटा बिजनेस भी रन कर रहे होते हैं। सिमिलरली सर्विसेज से रिलेटेड क्या होता है, किसी भी तरह की सर्विस लाइक थेरेपी सेशंस हो गए, जैसे कि योगा सेशंस हो गए, और कीर्तन मंडली होती है, वो जाके अलग अलग जगह कीर्तन करती है तो वो चार्जेस लेते हैं। और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जैसे फीमेल एजुकेशन से रिलेटेड सर्विसेज है, बहुत माइनर सा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं फीमेल एजुकेशन के लिए, मे बी 10 रुपया एक महीने का, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। तो वो 10 रुपए भी अगर ले रहे हैं तो वो क्या है, पार्शियली चैरिटेबल माने जाएंगे, फुली चैरिटेबल नहीं माने जाएंगे। तो जो फुली चैरिटेबल है सर वो यहां इंक्लूड नहीं होने वाली है। उनके लिए एक और टेक्निकल गाइड है जो एनपीओस पे अप्लाई होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं कर रही हैं, बट बाकी क्या प्रॉफिट के लिए कर रही हैं? फैक्ट है कि नहीं, बट क्योंकि सर्विसेज साथ में इंक्लूडेड है तो वो यहां पे इंक्लूड होंगी।